यूएस की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया है कि जितने भी टैरिफ्स लगाए थे ट्रम्प साहब ने वो सब इनवैलिड है, चाहे वो इनिशियल टैरिफ हो, एडिशनल टैरिफ हो, इवन जो टैरिफ की डील्स हुई है ये सब नलिफाई करते हुए कह दिया है कि ये सब गलत है। ट्रम्प के पास पावर ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। अब मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या करने वाला हूं, सबसे पहले प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझाता हूं और आज के दिन हम कहां पे खड़े हैं वो समझते हैं। मोर देन दैट अब इसका इंपैक्ट क्या होगा स्टॉक मार्केट पे, गोल्ड पे, क्रिप्टोस पे, शॉर्ट में उसको भी कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कंप्लीट लड़ाई चल रही है ट्रम्प वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड टैरिफ लगाया। अभी मैं इंडिया के एग्जांपल लेके बात करता हूं। 25% प्लस 25% का इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। IEEPA 1977 एक्ट के तहत ये टैरिफ यूएस ने, सपोजिटली हम बोल देते हैं यहां पे, ट्रम्प ने लगा दिया इंडिया पे। ये एक्ट क्या कहती है कि जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर आपको इंपोर्ट्स को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ रही हो, बिकॉज अपनी कंट्री में, यहां पे मैं यूएस की बात कर रहा हूं, अपनी कंट्री बोलते वक्त यूएस में अगर कभी भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा मिसमैच हो रहा है जिसकी वजह से कंट्री में इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, कंट्री का कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्क में आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा भैया नेशनल इमरजेंसी है ना, ड्रग्स आते हैं बाहर की कंट्री से यूएस में जिसकी वजह से हमारे यहां पे यूथ खराब हो रहा है, प्लस सारी कंट्रीज हमारे ऊपर टैरिफ लगाती है, हम नहीं लगाते, इसलिए हमें रेगुलेट करने की जरूरत भी है और इस एक्ट के तहत वहां पे टैरिफ लगा दिया। अब आप सोच के देखिएगा कि यूएस में हो क्या रहा था। अगर कोई प्रोडक्ट पहले $100 का था, अब वो सीधा सीधा हो चुका था $200 का, और इसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट का तो फायदा हो रहा था, इंडिया के या दूसरी कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स का लॉस हो रहा था, पर सबसे मेजर लॉस हो रहा था ये जो $100 का गैप है, ये पे किसको करना पड़ रहा था? कस्टमर्स को। कस्टमर्स कहां के थे? यूएस के, और यूएस की कंपनीज के। मतलब यूएस की कंपनीज और यूएस के कस्टमर्स को पे करना पड़ रहा था। वो गए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई ये क्या कर रहा है ट्रम्प साहब, ये कैसे पॉसिबल है। और सबसे पहले, इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पहले वो लोअर कोर्ट में भी गए थे। लोअर कोर्ट में भी डिसीजन आ चुका था ट्रम्प के अगेंस्ट में, और ये ऊपर जाते जाते फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास गया, जहां पे भी रूलिंग 6 वर्सेस 3, मतलब टोटल 9 जजेस थे, उनमें से 3 जजेस ने कहा कि यार जो ट्रम्प ने किया वो सही है, 6 ने कहा जो ट्रम्प ने कहा वो गलत है। तो फाइनली गलत माना गया और जितने भी टैरिफ्स लगा दिए गए थे उसे हटाया गया। जैसे ही हटाने की बात आई, टैरिफ का जो टोटल रेवेन्यू $130 बिलियन के आसपास ऑलरेडी यूएस को मिल चुका है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि क्या इसे हम वापस से रिफंड करना पड़ेगा या जो अभी तक हो गया उसको अभी चलाने दिया जाएगा। ये एक बड़ा संकट आ गया यूएस के मार्केट पे, यूएस की इकोनॉमी पे, ट्रम्प साहब पे, क्योंकि वो आज के दिन है प्रेसिडेंट। ट्रम्प आए गुस्सा करते हुए रात में, मतलब इंडिया में रात हो रही थी, वहां पे ऑब्वियसली दिन का समय था। ट्रम्प साहब आए और बोले ये क्या है सुप्रीम कोर्ट, इनको पता ही नहीं है काम कैसे करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो भड़ा बुला कहा, उसके बाद कहा कि मैं सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के तहत सारी कंट्रीज पे 10% का एडिशनल टैरिफ लगाता हूं। Signed in order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. अभी जो एडिशनल टैरिफ की बात हुई ना, इसको समझिएगा। जो इन्होंने टैरिफ लगाया था इस सेक्शन के अगेंस्ट, मतलब जो टैरिफ लगा था इस एक्ट के अगेंस्ट, ये तो हो गया है जीरो, बिकॉज वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये नहीं है, तो ये तो जीरो हो चुका है। अब जो एडिशनल 10% का टैरिफ लगा है वो इस एक्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ और एडिशनल टैरिफ लगने से पहले जो टैरिफ लगता था, फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट टैरिफ पे ड्रामा से पहले इंडिया के ऊपर 2% से लेके मात्र 10% का टैरिफ लगा करता था, उसके ऊपर एडिशनल 10% के टैरिफ की बात कर दी गई है और ट्रेड एक्ट के अंडर कही है। ट्रेड एक्ट क्या कहती है कि आप टेम्पररी 15% तक का टैरिफ लगा सकते हो सिर्फ 150 डेज के लिए, और यह भी इसलिए लगेगा जब आपको लगे कि इंपोर्ट में सर्ज हो गया है और आपको इंपोर्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है यूएस में। सो इस लॉ के अंडर उन्होंने अब टैरिफ लगाने की कोशिश करी है। क्या वापस से जितने भी यूएस की कंपनीज है, कस्टमर्स है, वो वापस से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? आई थिंक जा सकते हैं। क्या वापस से वो ये प्रूव नहीं कर सकते कि भैया यहां पे तो कुछ इंपोर्ट का सर्ज हुआ ही नहीं, अननेसेसरी लगा दिया है? आंसर इज यस, वो अभी भी पॉसिबल है। मतलब ये ड्रामा अभी भी आगे कंटिन्यू रहने वाला है। हम मीडियम टर्म तक मान सकते हैं कि ये ड्रामा इट इज हियर टू स्टे। ऑल्सो ये भी यहां पे रेफरेंस दे रखा है कि सेक्शन 301 ऑफ द सेम एक्ट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर भी हम यहां पे टैरिफ लगा रहे हैं। Initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. अब कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है यूएस के अगेंस्ट में मुझे नहीं पता, पर ट्रम्प का कहना है कि बाकी कंट्रीज हम पे टैरिफ लगाती है, हम नहीं लगाते, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसके तहत तो मैं यहां पे एक्सेस करूंगा इसे। तो वो कहते हैं ना कि जब आप लॉ में घुसते हो तो एक टांग से दूसरी टांग को खिंचती रहती है, वैसा ही कुछ यहां पे हो रहा है। तो अब इंडिया के ऊपर फॉर एग्जाम्पल पहले था 2 to 10% का टैरिफ,
उस पे एडिशनल 10% का टैरिफ लग गया, तो आप मानो 12 से 20% तक का टैरिफ हो गया, और जो अभी 18% की डील हुई थी वो तो नलीफाई अब हो चुकी है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंपैक्ट को समझते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे जब भी इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी आएगी, इंटरनेशनल न्यूज में कंफ्यूजन आएगा, बाकी सारी कंट्रीज को लगेगा कि यार जो हम अभी तक यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, यूएस को एज अ सिक्योरिटी यूज कर रहे थे, हम यूज नहीं कर सकते, हमारी ये टेंशन बढ़ रही है, हमारा सरदर्द बढ़ रहा है, वहां पे एक ट्रम्प बैठे हैं जो कुछ भी कभी भी डिसीजन ले लेते हैं, तो हमें ये ट्रम्प के डिसीजन में नहीं पड़ना है। तो वो सारी की सारी कंट्रीज, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, सब कोई गोल्ड के पीछे जाते हैं। तो गोल्ड पे इंपैक्ट मीडियम टर्म पे पॉजिटिव रहेगा, पर क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत चल रखा है, आप यहां पे बोल सकते हो कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव इंपैक्ट इस न्यूज का पड़ने वाला है। जब तक वॉलेटिलिटी रहेगी तब तक गोल्ड इज हियर टू स्टे। बाय द वे, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, आप अपने ईटीएफ में तो कर ही सकते हो, पर अब आपको ऑप्शन मिलता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे भी ट्रेड करने का, वो भी गोल्ड में। क्या बोला? हाँ, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाके भी ट्रेड कर सकते हो। वहां पे आपको तो वैसे लेवरेज बहुत मिलता है, बट आई वुड सजेस्ट कि 2-3 गुना से ज्यादा का आप लेवरेज यूज करिएगा मत। पर यहां पे जाके आप आराम से इसके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अपना अकाउंट खुला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दे रखा है, नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है जिससे हम आपको प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनाते हैं, तो आप यहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ये एक नया ऑप्शन है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। इवन गोल्ड के अलावा आप यूएस स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी वहां के फ्यूचर्स में इंडिया में बैठे हुए, तो इसको जाके आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। देखिए, अगर हम इमीडिएटली बात करें तो इमीडिएटली जब टैरिफ फटता है, अब देखो ये 10% का एक वापस से बीच में चोचला आ गया है, तो वापस से इसका कैसा रिएक्शन होगा देखना पड़ेगा। बट अगर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का तो इंपैक्ट बहुत बहुत पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आ गया है और एक वो खत्म हो चुका है डिसीजन, तो मार्केट को पसंद आया। पर जैसे ही ट्रम्प साहब ने लगा दिया कि भैया हम तो 10% का टैरिफ लगा रहे हैं, अब इस लॉ के अंडर लगा रहे हैं, तो ये जो बहुत बहुत पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशंस थी, वो स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल में चले जाएगा, बिकॉज मार्केट को अनसर्टेनिटी भी नहीं पसंद। एक बार पहले सर्टन होने वाली न्यूज आई थी, फिर अनसर्टन कर दिया ट्रंप ने, वापस से अपनी पुरानी आदत को कंटिन्यू करते हुए। अब जब अनसर्टन हो गया ना, तो मार्केट वांट्स क्लैरिटी। बट इस क्लैरिटी के अंडर ये तो पता चल गया है कि जो पहले 18%, 25%, 30% की बात थी, वो तो अब हट चुका है। अब बस इतना सा मैटर रहेगा कि भैया 10% का टैरिफ रहेगा या 0 का हो जाएगा, मतलब जो इनिशियल टैरिफ था उसी पे चले जाएगा। तो मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट के पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव न्यूज है, स्पेसिफिकली इमर्जिंग मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज जो 25% का संकट था वो हट चुका है। 18% जो ऑलरेडी मार्केट को पता है, उससे तो कम ही होगा। मतलब जो अभी तक मार्केट के पास ऑलरेडी है टैरिफ, जो पता है, जिसको उसने डिस्काउंट कर दिया है, उससे तो हम बेटर ही सिचुएशन पे जाएंगे। हम उससे खराब सिचुएशन अब यहां से नहीं जा सकते। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पे ये बोलता वापस से ट्रम्प कि मैं 25% का लगा रहा हूं टैरिफ, तब तो मार्केट के लिए नेगेटिव होता। अब उन्होंने कहा मैं 10% लगा रहा हूं, ऑलरेडी 18% लगा हुआ है, तो 18% से बेटर है कि 10% का टैरिफ लग जाए। माना 10% भी खराब है कि भाई हम तो चाह रहे कि अब तो 0 ही हो जाए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पर हर समय जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता, बट जो हमें मिला हुआ है उससे ज्यादा मिल रहा है, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहने की एक्सपेक्टेशन है। क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट वेट कर रहा है एक कंसोलिडेशन के जोन में। बिटकॉइन के रेफरेंस में आपको बताता हूं, 65,000 से 70,000 की एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को जब भी ब्रेक आउट करेगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं ब्रेक आउट, मतलब ऊपर की साइड निकलेगा इस रेंज को ब्रेक करके, वहां पे मार्केट एक बड़ी रेंज में जाने के लिए रेडी होगा। हो सकता है ब्रेकआउट से पहले वो एक आध फेक ब्रेकआउट दे दे, आपके एक आध स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए, एक बार ब्रेकडाउन दे दे, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाए, पर इस रेंज को ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं पता कब ब्रेकआउट आएगा, पर 2026 में आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में कुछ पॉजिटिव मूव्स बहुत अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस और सिनेरियोस बन रहे हैं। सब कोई नेगेटिव होते जा रहे हैं क्रिप्टोस के रिलेटेड, बिटकॉइन के रिलेटेड, बट आई ऑल्सो पर्सनली वांट कि इस ब्रेकआउट से पहले एक बार नीचे शेकआउट हो जाए, फिर ब्रेकआउट हो जाए, तो दैट इज अ बेटर सिचुएशन। हमें इस रेंज पे ध्यान रखना है। रेंज ब्रेकडाउन होती है तो एक छोटी सी स्विंग ट्रेड लेंगे, रेंज ब्रेकआउट होती है तो हम स्विंग ट्रेड नहीं, पोजीशन ट्रेड भी यहां पे प्लान कर सकते हैं। इतना हमारा डिफरेंस हो जाएगा। आई होप हमने शॉर्ट में आपके लिए सब कुछ कवर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना कभी मत भूलिए।